अरे ज्योति, तुम यहाँ? बस यही निकल पाया आनंद के मुंह से। ले बिटिया, आ गया तेरा आनंद। ज्योति के पीछे से आती हुई मालिन माँ की आवाज़। सवेरे निकल गया था सामान घर में रखकर, अब लौटा है। पता नहीं दिन में कुछ खाया भी है या नहीं। तीनों ने घर के अंदर प्रवेश किया। बैठो तुम दोनों, मैं चाय बना के लाती हूँ। खाने का टाइम हो गया है, लेकिन साहब को तो चाय चाहिए होगी। अब चाय पिएगा तो खाना पता नहीं कब खाएगा। कोई सुधार ही नहीं है। मालिन बड़बड़ाती हुई चौके में गई। आनंद मुस्कुराते हुए मालिन माँ को देख रहा था। मालिन ने आनंद की आराम कुर्सी के पास लकड़ी की बेंत वाली कुर्सी घसीट के रख दी, जैसे सालों से उन्हें पता हो कि आनंद अगर आराम कुर्सी पर बैठता है तो ज्योति बेंत वाली कुर्सी वहीं रखकर बैठती है। कभी कभी दो लोगों के बीच ऐसा भी माहौल बन जाता है जहाँ बातें बहुत सी होती हैं लेकिन शब्द साथ नहीं देते। कुछ ऐसा ही माहौल था वहाँ भी। आनंद ने शॉल और झोला खूंटी पर टांग दिया। बैठो ज्योति, खड़ी क्यों हो? कहते हुए आनंद आराम कुर्सी पर बैठ गया। ज्योति आनंद की तरफ लगातार देख रही थी। कुर्सी पर बैठते हुए बोली, आनंद तुम बिल्कुल नहीं बदले। बहुत अच्छा लगा ये देखकर, बड़ी खुशी हुई ये देखकर। हाँ, कुछ कमज़ोर ज़रूर हो गए हो। क्या बदलूं? मेरे पास बदलने को था ही नहीं। आनंद का अपने लहजे में सटीक जवाब। लेकिन एक दया करोगी ज्योति? हाय राम, कैसी बातें करते हैं। दया कैसी? बोलिए। कहाँ थे, कैसे हो, कब आए, बस इन सवालों से बात मत शुरू करना। सवेरे से इनका जवाब देते देते कसम से ज़बान का स्वाद कसैला हो गया है। बाप रे, आपने तो डरा ही दिया था। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। दया करो बोल के। तो और क्या करूं ज्योति? चाची कैसी हैं? अब तो बुढ़ा गई होंगी ये। आनंद का अपना लहजा। हाँ, माँ ठीक है, बूढ़ी तो हो रही हैं। तुमने मेरी एक बात पे गौर किया? कौन सी? मैंने अभी तक ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। बड़ी मेहरबानी की आपने। नहीं नहीं, मेहरबानी कैसी, हाथ कंगन को आरती क्या। सामने देख रहा हूँ, जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। ओहो, तो आपको याद है। लो चाय पियो। मालिन माँ की एंट्री। लो देख लो मालिन माँ कौन सा बदल गई। अभी भी गलत समय पर एंट्री करने की इनकी आदत बरकरार है। आनंद का वाक्य। मालिन माँ, आनंद का उनको संबोधन। क्या हुआ? आप अभी भी यही चाहती हो ना कि मेरे और ज्योति के बीच कोई नोक-झोंक ना हो? हाँ, क्यों? नहीं, 2 गिलास चाय और साथ में सिर्फ 2 मठरियाँ। एक एक खा लो। अगर 3 रख देती तो शायद तीसरी कौन खाए, इसके ऊपर नोक-झोंक हो जाती। हे राम, इसके दिमाग में तो बातें पता नहीं कहाँ से आती हैं। और मालिन माँ हंसते हुए चली गई। आज घर में शोर है, हंसी का शोर। काफ़ी दिनों बाद सुना, अच्छा लगा। स्कूल कैसा चल रहा है ज्योति? हाँ, बताना भूल गया, ज्योति आनंद के स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है। अच्छा चल रहा है। आसपास के गांव से भी काफ़ी बच्चे आने लगे हैं अब तो। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी एक बात और है। वो क्या है भला? कि मेरी गैर हाजिरी में भी तुम यहाँ आती जाती रही। अच्छा, ये आपसे किसने कह दिया? बाहर खिले हुए गुलाब बता रहे हैं, झूमती हुई गुलदाउदी बता रही है, डहेलिया का झुंड बता रहा है। ओह, अब तुमने मना किया है कि वो 3 सवाल ना पूछे जाएं तो नहीं पूछती हूँ, लेकिन ये तो जान सकती हूँ कि कैसी रही यायावरी। क्योंकि तुम्हारा स्वभाव एक जगह टिके रहने का तो है ही नहीं, इसलिए ये सवाल तो लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। लेकिन इसका जवाब क्या दूँ? बस, किसी से हम मिले नहीं, किसी से दिल मिला नहीं। सिगरेट का एक लंबा कश लेकर आनंद का जवाब। लेकिन एक बात बताऊँ ज्योति, इस घुमक्का स्वभाव ने बहुत दुनियावी बना दिया, बहुत समझदार बना दिया। समझ में तो आया कि दुनिया में रहना है
तो दिल नहीं, दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए। चलो, देर से ही सही, तुम्हारी समझ में तो ये आया, ज्योति ने एक संतोष की सांस लेकर कहा। लेकिन मोहतरमा, एक बात और जान लीजिए कि जीत कह लो या संतोष, वो उन्हीं को होता है जो दिल के सुनते हैं। हाँ, उनको सफ़र बहुत करना पड़ता है, लेकिन शायद ये भी नियति का निर्धारण होता है कि कौन दिमागी होगा और कौन दिल वाला। दिमाग वालों के पास पद, पैसा, गाड़ी, बंगला ये सब होता है, और दिल वालों के पास ज्योति का प्रश्न, दिल वालों के पास गम मुझे, हसरत मुझे, वहशत मुझे, सौदा मुझे, एक दिल देकर खुदा ने दे दिया क्या क्या मुझे। ये गाने और ढोलक के थापों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? आनंद ने दरवाजे की ओर देखते हुए पूछा। अरे वो जनार्दन के घर में जलसा है, उसकी बेटी का रोका है, लड़के वाले आए हैं, मुझे भी जाना है। तुम चलोगे? ज्योति का आनंद से अनपेक्षित सवाल। आनंद ने ज्योति की तरफ ऐसे देखा जैसे, क्या कह रही हो तुम? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो तो मुझे मालूम है। अरे जब मैं इनवाइटेड ही नहीं हूँ तो कैसे जाऊँ? और रोका है, शादी होती तो छुपते छुपाते घुस जाता और खाना खा के चला आता। अच्छा जी, जैसे वो आपको आने देते इतनी आसानी से। देवकी की 10वीं में जिले में सेकंड पोजीशन आने में किसका हाथ था, किसकी मेहनत थी, वो जब उसको पता चला तो ज़मीन में गड़ के रह गया। घर आया था, माँ से कह रहा था कि आनंद बाबू ने बिटिया को अव्वल नंबर लाने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए, लेकिन मैंने उनको सरे पंचायत जो जलील किया था, मैं तो उनसे आँख भी नहीं मिला सकता। रियली? लेकिन देवकी के रिज़ल्ट की वजह से दूर दराज के गांव के बच्चे स्कूल में आने लगे। चलो, ये तो अच्छा है। लो, खाना खा लो दोनों। मालिन माँ का आदेशात्मक आग्रह। खाना? अरे बाप रे, 9:45 बज रहे हैं। पता नहीं समय के पर क्यों लग जाते हैं जब कोई अपनों के साथ होता है। चलिए खाना खा लिया जाए, ज्योति ने आनंद से कहा। अरे मालिन माँ, यहीं खाना नहीं खा सकते? क्यों गरीब को उठने की जहमत देती हो? बैठा रह, देती हूँ। उफ, कैसा आदमी है, कमबख्त को कुछ कह भी नहीं सकती। जैसी उम्मीद थी वैसा ही खाना था। जब मालिन माँ बहुत प्यार से खाना बनाती है तो हरी मटर का गरम गरम पुलाव ही बनाती हैं। ये उनकी ख़ास डिश है। साथ में नींबू, प्याज, हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े। जन्नत इसके आगे ख़त्म। खाना ख़त्म होते होते आनंद ने ज्योति से पूछा कि चाची को पता है ना कि तुम कहाँ हो? हाँ पता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि चलो जाने दो। ठीक है, चलो अब उठो, तुमको घर छोड़ दूँ। शॉल लेकर आनंद और ज्योति बाहर आए तो हवा के पहले झोंके ने हल्की बूंदों से स्वागत किया। लो, बारिश भी होने को है, रुको छाता लेकर आता हूँ। तुम रुको आनंद, मैं लाती हूँ। ज्योति छाता लेकर आई। आनंद ने छाता खोला, दोनों चलने लगे। खामोशी दोनों के दरमियान। कभी कभी कुछ ऐसे पल होते हैं जिनको सिर्फ महसूस करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और कोई शब्द नहीं, कोई बातचीत नहीं। ये वो पल था जहाँ पर पिछली कई यादें दोनों के मनस्पटल पर चल रही थीं।